पंचम किरण, प्रेरणादायी प्रसंग। हमारे जीवन में प्रेरणादायी प्रसंग उन प्रकाश स्तंभों की तरह हैं, जिनके द्वारा हमारा निर्देशन होता है। कृपा के सागर परब्रह्म ने श्री देवचंद्र जी एवं श्री मिहिरराज जी के तन में लीला करके हमारे लिए वह स्वर्णिम पथ तैयार किया है, जिस पर चलकर हम अध्यात्म की महान ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुनियों तथा अन्य महापुरुषों द्वारा घटित अनेक घटनाक्रमों का इस अध्याय में संक्षिप्त वर्णन है, जो हमें शाश्वत सत्य की राह पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि आदर्शों के खजाने से बहुमूल्य रत्नों को निकालकर अपने आध्यात्मिक जीवन का श्रृंगार करें। प्रथम, दृढ़ संकल्प। अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत की खोज में श्री देवचंद्र जी अपनी किशोरावस्था में ही घर छोड़कर कच्छ जाने का निर्णय कर लेते हैं। उमरकोट से कच्छ लगभग 120 किमी से भी अधिक दूर है। संध्या समय माता पिता से छिपकर बारात के पीछे चल देते हैं। आगे रात्रि का घना अंधकार है, रेतीला मार्ग है, मार्ग में कोई सहचर नहीं और पैदल ही जाना है, फिर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। मन में दृढ़ संकल्प है प्रियतम को पाने के लिए कठिनाइयों से जूझने का। श्री देवचंद्र जी की अटूट निष्ठा और दृढ़ संकल्प के सामने कठिनाइयां हार जाती हैं। परिणाम यह होता है कि जिसको खोजने के लिए घर से चले थे, वही छद्म पठान भेष में प्रकट होकर उन्हें कच्छ तक पहुंचाता है। जिस प्रकार समुद्र में यात्रा करने वाला यात्री जलयान के नष्ट हो जाने पर भी अंतिम सांस तक अपने हाथों से तैरकर समुद्र को पार करने का साहस रखता है, वैसे ही सत्य की राह पर चलने वालों को कभी भी न तो अपना धैर्य खोना चाहिए और न अपना संकल्प तोड़ना चाहिए। द्वितीय, लौकिक सिद्धि का त्याग। श्री देवचंद्र जी अपनी सच्ची निष्ठा से हरिदास जी की सेवा में तल्लीन थे। एक दिन बिच्छू के विष से मरणासन्न व्यक्ति को हरिदास जी ने पूर्ण स्वस्थ कर दिया और देवचंद्र जी को वह मंत्र सीखने के लिए आग्रह किया। श्री देवचंद्र जी ने उत्तर दिया कि आपका दिया हुआ मंत्र लाखों बिच्छुओं के कष्ट वाले इस भवसागर से छुड़ाने वाला है, उसे छोड़कर एक सामान्य बिच्छू के विष को उतारने वाला मंत्र मैं क्यों ग्रहण करूं। तृतीय, सच्चा व्रत। नवतनपुरी में श्री देवचंद्र जी कान्हा जी भट्ट के पास श्रीमद्भागवत का श्रवण करते थे। एक दिन कान्हा जी भट्ट के पास कुछ लोगों ने शिकायत की कि श्री देवचंद्र जी उल्टी राह चलते हैं। ये एकादशी को भरपेट भोजन करते हैं तथा द्वादशी को जब हम भोजन करते हैं तो ये उपवास रखते हैं। श्री देवचंद्र जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि जब एकादशी को अधिक चर्चा मिलती है तो आत्मिक आहार पूर्ण मिलने के कारण शरीर को भी पूर्ण आहार देता हूँ। द्वादशी को कथा श्रवण न होने के कारण जब मेरा आत्मिक आहार ही पूरा नहीं होता तो मैं शरीर को भोजन क्यों दूं? मुझे स्वर्ग का साधन कराने वाले इस एकादशी व्रत से कोई भी प्रयोजन नहीं है। चौथा, श्रवण निष्ठा। अपने प्रियतम को पाने के लिए श्री देवचंद्र जी ने अनेक गुरुजनों की संगति की तथा उनके द्वारा बताए मार्ग के अनुसार कठोर साधना भी की। उनकी दिनचर्या इतनी साधना में थी कि रात्रि में मात्र 3 घंटे ही वे सोते थे। शेष सारा समय ध्यान, सेवा एवं कथा श्रवण में व्यतीत करते थे। यौवन की उत्ताल तरंगे भी उनकी आध्यात्मिकता को प्रभावित नहीं कर पाईं। मात्र 26 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने ध्यान द्वारा अखंड ब्रज विहारी के रूप में अपने प्रियतम का साक्षात्कार भी कर लिया, लेकिन अक्षरातीत का पूर्ण साक्षात्कार 40 वर्ष की उम्र में हुआ,
जिसके पूर्व उन्हें कड़ी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा। लगातार कई दिनों तक बुखार रहने के कारण श्री देवचंद्र जी ने लगभग 10 से 12 दिनों तक उपवास किया। तत्पश्चात उनका उपचार करने वाले वैद्य ने सख्त हिदायत दी कि दवा ग्रहण करने के पश्चात आप खुली हवा में नहीं जाएंगे। आज दिन तक ऐसी घड़ी कभी नहीं आई थी जब अस्वस्थता के कारण श्री देवचंद्र जी ने अपनी साधना या कथा श्रवण में बाधा आने दी हो। दवा खाने के बाद जब वे कथा श्रवण के लिए लाठी के सहारे जाने लगे तो माता पिता ने तीव्र प्रतिरोध किया, जिसके कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आने पर माता पिता ने उन्हें कथा श्रवण में जाने की स्वीकृति दे दी। शरीर में चलने की ताकत नहीं थी, फिर भी अपनी निष्ठा पर उन्होंने आँच नहीं आने दी और लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए मंदिर पहुंच गए। वर्तमान समय में प्रसार साधनों की बहुलता के बावजूद भी आध्यात्मिक ज्ञान के श्रवण के प्रति इतनी निष्ठा कहाँ है। 5वां, जातिगत भेदभाव झूठे हैं। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ को परमधाम के अलौकिक ब्रह्म ज्ञान का रस पिला रहे थे। अचानक उनके कानों में सब्जी बेचती हुई एक मुस्लिम विधवा की आवाज सुनाई पड़ी। श्री देवचंद्र जी ने उसे दीक्षा दी तथा भोजनालय में सेवा हेतु रख लिया। आज से 350 वर्ष पूर्व जब चारों ओर छूतछात का आडंबर था, लोग छोटी जातियों के कुएं पर चढ़ जाने मात्र से जल को अशुद्ध मान लेते थे। ऐसे समय में मुस्लिम विधवा को भोजनालय की सेवा में नियुक्त करना धार्मिक क्रांति का सूत्रपात करना था। 6वां, प्रेम साधना में आयु का बंधन नहीं। प्रायः जनमानस में यह बहुत बड़ी भ्रांति रहती है कि भक्ति का समय केवल वृद्धावस्था है। युवावस्था तो केवल लौकिक सुखों के उपभोग के लिए है। श्री मिहिरराज जी ने इस भ्रांति को पूरी तरह तोड़ दिया। जब उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी तो परमधाम एवं धनी के दीदार की इतनी कठोर साधना के मार्ग पर चल पड़े। आहार इतना सूक्ष्म कर दिया कि चलना फिरना भी कठिन हो गया। लौकिक आकर्षणों से उन्होंने अपना मन पूरी तरह हटा लिया और चितवनी द्वारा रंगमहल तथा अपनी परात्म को भी देख लिया। सामान्य लोग 26 वर्ष की उम्र में लौकिक तृष्णाओं के जाल में फंसे रहते हैं, किंतु इसी उम्र में श्री मिहिरराज जी ने चितवनी द्वारा धनी एवं परमधाम के दीदार के लिए समय की बाट न देखने की प्रेरणा दी है। 7वां, दुख की उपयोगिता। हर व्यक्ति दुख से घबराता है, किंतु किसी न किसी रूप में दुख सबको भोगना ही पड़ता है। दुख के समय ही परमात्मा की याद आती है, अन्यथा मनुष्य तो सुखों में फंसकर परब्रह्म के अस्तित्व को ही नकार दे। परब्रह्म की जब सच्ची कृपा होती है तभी दुख मिलता है, जिससे आत्ममंथन का मार्ग खुल जाता है। श्री मिहिरराज जी ने सुंदर साथ की सेवा हेतु अपने वेतन से सारी तैयारी की, किंतु बिहारी जी ने जाम वजीर के यहाँ झूठी चुगली करा दी। परिणाम स्वरूप श्री मिहिरराज जी को अपने दोनों भाइयों सावलिया तथा उद्धव के साथ नजरबंद होना पड़ा। पूर्णतया निर्दोष होने पर भी इस तरह के कष्ट से श्री मिहिरराज जी के तन में स्थित इंद्रावती जी की आत्मा विरह में चीत्कार कर उठी। प्रियतम के विरह की अग्नि इतनी अधिक बढ़ गई कि शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा भर रह गया। अंततोगत्वा युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए और परम धाम की वाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। दुख के समय कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य पूर्वक प्रियतम के प्रेम में रहते हुए संघर्ष करना चाहिए। यदि श्री मिहिरराज पर आरोप नहीं लगते और वेसे में नजरबंद नहीं होते तो न वे विरह की अग्नि में तड़प पाते और न धनी का दीदार कर पाते। तभी तो श्री महामती जी कहते हैं,
जो साहेब संकुल हो भी तो दुहक आवे तिंग। इन दुनिया में चाहकर दुख न लिया की। लाख बेर सिर दीजिए तो सर भर न आवे ताए। महामती कहे इन दुख को मोल न कियो जाए। कीर्तन 17:31-34। 8वां, विद्वता का अहंकार मूर्खता है। उपनिषदों में कहा गया है, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत शक्ति वाला है। ब्रह्म ज्ञान से ही मानव की वास्तविक शोभा है, किंतु ज्ञान की शोभा वैराग्य, भक्ति, शील, संतोष, निराभिमानिता आदि गुणों से जुड़ने पर ही है। इन गुणों से रहित व्यक्ति धर्म ग्रंथों का केवल शब्द ज्ञान प्राप्त कर लेने पर आध्यात्मिक बल से रहित तो होता ही है, अपनी विद्वता के सामने संसार में किसी को कुछ भी नहीं समझता। विद्या ददाति विनय अर्थात विद्या विनम्रता देती है का कथन इन पर लागू नहीं होता। ऐसे ही एक दिग्विजयी विद्वान थे हरजी व्यास, जो जूनागढ़ में रहते थे। जब वे मरणासन्न स्थिति में थे तो वे कहने लगे कि मैं एक बात की दाज लेकर मर रहा हूँ कि मैंने जिस बात को नहीं कह दिया उसे हाँ सिद्ध करने वाला कोई विद्वान नहीं हुआ, तथा जिस बात को मैंने हाँ कह दिया उसे कोई भी नहीं के रूप में सिद्ध नहीं कर सका। धाम धनी की कृपा तथा कान्हजी भाई की सेवा से वे पुनः स्वस्थ हो गए। जब श्री प्राणनाथ जी जूनागढ़ पहुँचे तो उनके साथ हरजी व्यास की धर्म चर्चा बहुत दिनों तक हुई। एक दिन 84 लाख योजन हीरे के महल का प्रसंग आने पर श्री जी ने जब पूछा कि वह कहाँ है और किसका है, तो लाख प्रयास करने पर भी हरजी व्यास उत्तर न दे सके और श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। अपनी विद्वता का सारा अहंकार भी उन्होंने पूर्णतया त्याग दिया और अध्यात्म की सच्ची राह ग्रहण की। विनम्रता और भक्ति से रहित केवल शाब्दिक ज्ञान वाले व्यक्ति को वास्तविक विद्वान नहीं कहा जा सकता। 9वां, सत्य का ग्रहण। जीवन में सफल होने का मूल मंत्र है सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में कभी संकोच नहीं करना। परमधाम की आत्माओं की जागृति हेतु श्री प्राणनाथ जी ठट्ठानगढ़ पधारे। वहाँ चिंतामणि नामक एक महंत थे जो कबीर पंथ से जुड़े थे। वे अपने 1000 शिष्यों के साथ बहुत अधिक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रवाहित अलौकिक वाणी को सुनकर वे प्रभावित तो बहुत हुए, लेकिन शिष्यों के सामने संकोचवश वे समर्पण नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने श्री जी से एकांत में कहा कि शिष्यों के सामने हमारी लाज रखते हुए आप चर्चा करें। निदान श्री जी की चर्चा से चिंतामणि के मन की मैल धुल गई और वे भरी सभा के बीच में उठकर बोले कि आपकी ज्ञान रूपी लाठी से मैंने अपने अह रूपी काले कुत्ते को मार डाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपने सभी शिष्यों सहित तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। वे विरले ही महापुरुष होते हैं जो अपने सैकड़ों शिष्यों के बीच किसी के सामने नतमस्तक होकर यह स्वीकार करें कि न तो उनके पास यथार्थ ज्ञान है और न कोई आत्मिक बल है। यह कार्य ब्रह्म सृष्टि ही कर पाती है, अन्यथा संसार के जीव अपने आधे जल वाले ज्ञान रूपी घड़े को लेकर सर्वज्ञता का दावा करते फिरते हैं। यहीं से विवादों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने वाला निश्चय ही महान होता है। 10वां, बुराई को छोड़ने में देर क्यों? अब्बासी बंदर में श्री प्राणनाथ जी की दिव्य चर्चा सुनने के पश्चात भी जब भैरव सेठ की आत्मा जागृत नहीं हुई तो श्री जी ने उसे इन 4 विषयों का परित्याग करने के लिए कहा, क्योंकि वह इनमें पूरी तरह डूबा हुआ था। 1. मांस मछली नहीं खाना। 2. तंबाकू शराब आदि का सेवन न करना। 3.
परस्त्रीगमन न करना। 4 कभी भी किसी का अनीतिपूर्वक धन न लेना। श्री प्राणनाथ जी की इस बात को सुनते ही उसने तुरंत अपना हुक्का तोड़ दिया तथा मांस शराब पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस संयम पूर्ण जीवन के तीसरे दिन ही श्री जी की कृपा से उसकी आत्मा जागृत हो गई और उसे धाम धनी का साक्षात्कार हो गया। सामान्यतः यही देखा जाता है कि लोग विषयों के दुष्परिणामों से अच्छी तरह अवगत होते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाते। वे हमेशा यही सोचते हैं कि आज भर भोग लें, कल से छोड़ देंगे, लेकिन उनके जीवन में नाम मात्र को भी परिवर्तन नहीं दिखता। वे जीवन भर बुराइयों के दास बने रह जाते हैं। लेकिन जो लोग भैरव सेठ की तरह दृढ़ संकल्पवान हैं, वे बुराइयों को छोड़ने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करते। परिणाम स्वरूप वे सफलता की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर विराजमान हो जाते हैं। 11वां शरणागत प्रेम। यह लोक रीति है कि किसी विशिष्ट पद, ऐश्वर्य और बहुमत के प्रति लोगों का झुकाव स्वाभाविक ही होता है, किंतु धर्मशास्त्र का सिद्धांत यही कहता है कि मनुष्य कभी भी सर्वांगीण पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। पूर्ण तो मात्र परब्रह्म ही है, जो त्रिकाल सत्य है। सत्य ही धर्म का स्वरूप है। मनुष्य को आंख मूंदकर केवल धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तब भी सत्य स्वरूप धर्म था और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म ही रहेगा। सत्य का पालन करने में यदि सारा विश्व भी विरोध में खड़ा हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अंतिम सांस तक अन्याय और अधर्म का प्रतिकार विरोध करना चाहिए। इस संबंध में भर्तृहरि का यह कथन बहुत ही उपयुक्त है कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, ऐश्वर्य लक्ष्मी अपने पास रहे या चला जाए, मृत्यु तत्काल हो जाए या युगों के बाद हो, किंतु धीर विवेकी पुरुष न्याय के मार्ग से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। निंदन्ति नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न धीराः। हमें कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं। यदि हम मन, वाणी और कर्म से धर्म का अनुसरण कर रहे हैं तो सर्वशक्तिमान परब्रह्म की शक्ति हमारे साथ अवश्य रहेगी। यज्ञों के नाम पर होने वाली हिंसा का विरोध करने में प्रारंभ में गौतम बुद्ध अकेले ही चले। नास्तिकतावाद को उखाड़ फेंकने के काम में आदि शंकराचार्य अकेले ही चले। पौराणिक अंधविश्वासों और आडंबरों के विरोध में ऋषि दयानंद अकेले ही चले। इन तीनों महापुरुषों ने अकेले ही धार्मिक क्रांति का शंख फूंका और उसमें वे सफल हुए, क्योंकि वे पूर्णतः धर्म और सत्य के अनुगामी थे। इसी प्रकार गादीप्ति बिहारी जी ने अपने पद और जनमत के अभिमान में अनेक निर्दोष सुंदर साथ धारा भाई, राम जी भाई को समाज से निकाल रखा था। श्री जी ने अपनी शरण में उन्हें रखकर अपना आत्मिक प्रेम दिया। ऐसे युग में जब आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कारों से रहित गादीप्ति बिहारी जी की कृपा के बिना परमधाम और धाम धनी को पाने की बात सोची भी नहीं जाती थी तथा कोई भी व्यक्ति बिहारी जी के सम्मुख बोलने का साहस नहीं करता था, श्री जी ने उनके अत्याचारों को स्पष्ट चुनौती दी और कहा, तब श्री जी साहिब ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुँचावे पकड़ हाथ। बीतक 21/21। एक दिन ऐसा भी समय आया जब सत्य की राह पर चलने वाले श्री महामती जी के साथ पन्ना जी पहुँचते पहुँचते 5000 की भीड़ इकट्ठी हो गई और उधर अपनी गादी का अभिमान करने वाले बिहारी जी की गादी भविष्य में समाप्त हो गई। श्री मुखवाणी में कहा है, इंद्रावती बाई कहे धामना साथ नो, हूँ नमी नमी लागू पाए।
रास 7/12। ऐसे परमधाम के सुंदर साथ को जो कोई व्यक्ति अपने पद, पैसे और जनमत के बल पर प्रताड़ित करता है और निष्कासित करता है, उसके सिर पर गुनाहों का ऐसा बोझ लग जाता है जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी श्री राज जी की मेहर नहीं होती। किसी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित या निष्कासित करने अथवा शरणागत को दुत्कारने का क्या परिणाम होता है, एक दृष्टांत द्वारा बहुत अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। एक नाला बहा जा रहा था। सामने एक झील दिखाई पड़ी। नाले ने उसमें प्रवेश करना चाहा तो झील बिफर पड़ी। तुम्हारे जल से दूर से दुर्गंध आती है। मैं अपने में नहीं मिला सकती क्योंकि मेरा भी जल गंदा हो जाएगा। निराश गंदा नाला सागर के पास पहुंचा। सागर ने शरण दी। गंदा नाला सागर में मिलकर सागर का स्वरूप हो गया, जबकि झील ग्रीष्म पूरी तरह सूख गई। 12वां, अनंत दया ही परब्रह्म की पहचान। सच्चिदानंद परब्रह्म दया के सागर हैं। यद्यपि वे सुख दुख से रहित आनंद स्वरूप हैं, फिर भी जिस महामती जी के तन में विराजमान होकर उन्होंने लीला की, उस तन को इस जगत के प्राकृतिक नियमों में बंधकर कष्ट उठाना ही पड़ा। कामा पहाड़ी से उदयपुर जाते समय श्री जी को कई दिनों तक भूख सहनी पड़ी। इसी प्रकार उदयपुर फकीरी वेश धारण करना पड़ा। जब वे सुंदर साथ में के साथ मंदसौर पहुँचे तो इब्राहिम की चुगलखोरी के कारण कई माह तक भिक्षा के सहारे सबको गुजर करना पड़ा। जिनकी चरण धूलि पाने के लिए देवी देवता कठोर तप करते हैं लेकिन पा नहीं पाते, वही परब्रह्म अपने आवेश स्वरूप से मानव तन में विराजमान होकर अपनी आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान से जागृत कर रहे हैं और इस कार्य में उस तन को सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अपमान सभी कुछ झेलना पड़ रहा है। जिस परमधाम के आनंद की कल्पना करने में मानवीय बुद्धि सर्वथा असमर्थ है, उस धाम के वासी ब्रह्म मुनियों को जागृत करने हेतु दया के सागर पर ब्रह्म महामती जी के धाम में हृदय में साक्षात लीला कर रहे हैं। वस्तुतः जो जितना ही महान होता है वह उतना ही दयालु और प्रेम का स्वरूप होता है। 13वां, विनम्रता। महाराजा छत्रसाल जी की शोभा ब्रह्म मुनियों में सर्वोपरि है। किसी व्यक्ति को अनायास ही महानता नहीं मिला करती। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए धर्म की अनेक कसौटियों से होकर गुजरना पड़ता है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि रूप या धन द्वारा कोई व्यक्ति महान नहीं माना जाता, बल्कि मन, वाणी और कर्म से जो व्यक्ति जितना ही विनम्र और निर्मल होगा, वह उतनी ही महानता की ऊंचाई तक पहुंचेगा। श्री जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान हो जाने के बाद महाराजा छत्रसाल जी ने उन्हें सुखपाल में बैठाया और स्वयं कहार के रूप में कंधा लगाया। चौपड़े की हवेली में तहाँ पधराए श्री राज। चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज। बीतक 60-49। अक्षरातीत की सेवा तो ठीक है, किंतु छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहने वाले भूषण कवि की पालकी में भी कंधा लगाना यही सिद्ध करता है कि महाराजा छत्रसाल जैसी विनम्रता दुनिया में किसी विरले को ही प्राप्त होती है। उनकी इस महानता पर भूषण कवि के मुख से अनायास ही निकल पड़ा था, शिवा को सराहू की सराहू छत्रसाल को। महाराजा छत्रसाल जी द्वारा राजकवि भूषण जी के सम्मान की उस घटना को देखकर उन लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए जो अपने पद और पैसे के अहंकार में विद्वानों को अपना नौकर समझते हैं। 14वां, साधना। परमहंसों में अग्रगण्य महाराज श्री गोपाल मणि जी का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था।
लगभग 16 वर्ष की आयु में तीव्र वैराग्य होने पर आपने गृह त्याग कर दिया तथा संत महात्माओं के साथ परिभ्रमण करने लगे। अंत में हिमालय में एक योगीराज के सानिध्य में आपने लंबी लंबी समाधियां लगाई, फिर भी आपको शांति प्राप्त नहीं हुई। आपने सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी का काफी भ्रमण भी किया। जब आपकी आयु 238 वर्ष की थी तो धनी की प्रेरणा से आप पन्ना श्री पद्मावती पुरी धाम पधारे। आपके धाम हृदय में प्रियतम अक्षरातीत का वास हो गया। आपके तन से कई चमत्कारी लीलाएं हुई। आपने लगभग 302 वर्ष की उम्र में अपनी लीला समाप्त की। 15वां संकल्प की दृढ़ता। परमहंस महाराज श्री युगलदास जी का जन्म दतिया में हुआ था। कुछ समय तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद अचानक आपको वैराग्य हो गया और हमेशा ध्यान साधना में रहने लगे। ऐसी मान्यता है कि 3 दिनों तक निराहार विरह में रहने के बाद श्री प्राणनाथ जी ने दर्शन देकर उनके परात्म के स्वरूप की पहचान कराई। इस घटना के बाद उनमें ध्यान विरह की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। आपने कई ग्रंथों की रचना की है जो परमधाम की शोभा एवं लीला से संबंधित हैं। अंततोगत्वा विरह की तीव्र अवस्था में आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धाम धनी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा उन्होंने परमधाम का विस्तृत वर्णन किया। तत्पश्चात धाम धनी के साक्षात प्रकट होने पर अखंड दंडवत प्रणाम कर लिया। 16वां सद्गुरु महिमा। अज्ञानता के अंधकार से परिपूर्ण इस जगत में सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। ब्रह्म मुनियों के समाज में परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी का जीवन वृत्त एक ऐसे उज्ज्वल नक्षत्र की तरह है जो सभी सुंदर साथ को अपनी ओर सम्मोहित किए हुए है। महाराज श्री राम रतन दास जी सन 1970 में मात्र 19 वर्ष की अवस्था में अपनी जन्मभूमि जड़ौदा पांडा जिला सहारनपुर उपरक को छोड़कर चल दिए। हृदय में तड़प थी अपने प्रियतम अक्षरातीत को पाने की। कोई सच्चा मार्गदर्शक न मिल पाने से पैदल चलते हुए वे जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु पुरी पहुँचे। वहाँ पर पंडों और व्यवस्थापकों का व्यवहार अति कटु था। जड़ मूर्ति के दर्शन से उनकी प्यास नहीं मिटी और मंदिरों के प्रति अश्रद्धा हो गई। एक ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु की उन्हें चाहत थी जो धाम धनी का दीदार करावे। परमहंस महाराज जी वहां से चलकर दक्षिण भारत की तरफ चल दिए। मार्ग में वे कई दिन पर भोजन करते थे। एक बार तो उन्होंने 8 दिन केवल जल पर ही गुजारे। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। दिन भर पैदल चलना और रात्रि को वृक्षों के नीचे ध्यान करना, यही उनकी दिनचर्या थी। ऐसे भी दिन आए जब उनकी कमर में 2 अंगुल की लंगोटी भी नहीं रही। अति कठोर साधना में समय बीतते बीतते उन्हें 2 बार योगीराज शिव तथा 1 बार हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, किंतु महाराज जी ने उनकी तरफ कोई लगाव नहीं रखा, क्योंकि उनकी चाहत तो केवल अक्षरातीत में थी। जगन्नाथपुरी से चलकर महाराज जी बालाजी, ऋष्यमुख पर्वत, दाहोद, गोधरा, अजमेर, पुष्कर होते हुए 2 वर्ष बाद घर वापस आए। अपने ग्राम से बाहर दूसरे जूड़ ग्राम में वे 6 वर्ष तक रहे। इसके पश्चात वे सन 1978 में इस दृढ़ निष्ठा के साथ उन्होंने गृह त्याग किया कि या तो अपने प्रियतम धाम धनी को पा लेंगे या अपना शरीर छोड़ देंगे। पहले वाले मार्ग से चलते चलते महाराज जी महाराष्ट्र प्रांत में सोनगिरी पहुँचे। वहाँ पर सद्गुरु श्री नारायण दास जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपना सर्वस्व सद्गुरु चरणों में समर्पित कर दिया।
जिस अक्षरातीत परब्रह्म को वे बड़ी बड़ी कठोर साधनाओं से भी नहीं पा सके थे, अपने सद्गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि से उन्होंने सरलता पूर्वक उन्हें अपने दिल में बसा लिया। उनके पास इतना आत्मिक बल था कि वे जो कुछ चाहते या कह देते वही होता था। इसी क्रम में उन्होंने एक मरे हुए बालक को भी जीवित कर दिया था, जिसके कारण उन्हें अपने सद्गुरु महाराज से झिड़की भी सुननी पड़ी। अपने सद्गुरु से विदा लेकर कलकत्ता, नेपाल आदि घूमते हुए जब वे अपनी जन्मभूमि आए तो उस समय वे सन 1984 था, अर्थात 33 वर्ष से भी कम आयु में उन्होंने अपने हृदय में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को बसा लिया। सद्गुरु की कृपा से अपनी अटूट निष्ठा, कठोर साधना और प्रेम से इतने कम समय में उन्हें वह अवस्था प्राप्त हो गई, जिसके लिए प्रायः 40 वर्ष की आयु होने तक की बात देखी जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के चरणों में जो भी एक बार आ गया, वह उन्हीं का होकर रह गया। अध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उनमें इतनी विनम्रता रही है कि सुंदर साथ की जूठन खाने में भी उन्होंने गर्व का अनुभव किया। उनके प्रेम में पागल सुंदर साथ को आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज जी एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं हैं। 17वां, सेवा और समर्पण। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने शेरपुर ग्राम के बाहर जो आश्रम स्थापित किया, उसमें देश के बंटवारे के पश्चात आए हुए सुंदर साथ ने बहुत अधिक आत्मिक आनंद लिया। सबने उन्हें प्रेम के मसीहा के रूप में देखा और अधिकतर ने अपना तन मन महाराज जी की सेवा में समर्पित कर दिया। इन्हीं में से प्रमुख थे श्री जगदीश चंद्र जी, जिन्हें बाद में जागनी कार्य में विशिष्ट योगदान के कारण सुंदर साथ ने जागनी रत्न या धर्मवीर आदि संबोधनों से संबोधित किया। जब सरकार श्री जगदीश चंद्र जी अपने सद्गुरु महाराज श्री राम रतन दास जी की सेवा में समर्पित थे, उस समय भंडारे के समय हर सुंदर साथ उनकी सेवा और अनुशासन व्यवस्था को देखकर दंग रह जाता था। उस समय शेरपुर आने वाला मार्ग कच्चा होता था, जिसको ठीक करने में सरकार श्री जगदीश चंद्र जी स्वयं फावड़ा और टोकरा उठाए दिन रात लगे रहते थे। उन्हें अपने खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। रात दिन सेवा में अथक परिश्रम के कारण परमहंस महाराज जी उन्हें अपना लोहे का घोड़ा कहकर प्यार किया करते थे। अपनी सेवा और समर्पण भावना से सरकार श्री जगदीश चंद्र जी ने अपने सद्गुरु परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी का दिल जीत लिया और बख्शीश में उनके चरण कमलों का प्रेम मांगा। सद्गुरु की कृपा से उन्होंने वाणी की ज्योति तेजी से फैलाई तथा रतनपुरी आश्रम को केंद्र बनाकर एक सशक्त ज्ञान और अनुशासन प्रिय समाज का निर्माण किया। नरेंद्र विद्या वाचस्पति द्वारा लिखित ग्रंथ प्रेरक बोध कथाएं से कुछ सारभूत अंश प्रस्तुत हैं। 18 सत्यनिष्ठा। संस्कृत में एक नाट्य ग्रंथ है मृच्छकटिकम, जिसके अंदर चारुदत्त नामक ब्राह्मण के श्रेष्ठ आचरण का वर्णन है। चारुदत्त की सत्यवादिता और सद्व्यवहार के कारण लोग अमानत के रूप में उनके पास अपनी कीमती वस्तुएं रख जाते थे। एक बार कोई व्यक्ति अपने बहुमूल्य रत्न चारुदत्त के घर रख गया। दुर्भाग्यवश चारुदत्त के सामान के साथ साथ धरोहर के रूप में रखे रत्नों की भी चोरी हो गई। चारुदत्त को अपने सामान की चोरी का उतना दुख नहीं था जितना कि दूसरों की धरोहर की चोरी का। चारुदत्त के एक मित्र ने कहा कि धरोहर रखते समय क्या कोई साक्षी था? चारुदत्त ने कहा कि नहीं। तब उस मित्र ने कहा कि जब वह व्यक्ति अपने रत्न लौटाने के लिए कहे तो कह देना कि मेरे पास रखे ही नहीं थे।
इस पर चारुदत्त ने उत्तर दिया कि मेरे लिए सत्य ही सर्वोपरि है। मैं झूठ बोलकर अपने चरित्र को कलंकित नहीं होने दूंगा। भले ही मुझे भीख मांगनी पड़े, लेकिन मैं धरोहर की संपत्ति अवश्य ही लौटाऊंगा। 19वां, अभिमान शून्यता ही श्रेष्ठता की पहचान है। एक बार फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते में एक भिक्षुक ने अपना टोप उतारकर तथा सिर झुकाकर फ्रेंच सम्राट को प्रणाम किया। सम्राट ने भी उसी प्रकार सिर झुकाकर उत्तर दिया। इस पर एक अधिकारी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या आपका एक गरीब भिखारी को इस प्रकार का अभिवादन करना ठीक है? इस पर फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ ने उत्तर दिया, सभ्यता या शिष्टाचार विनम्रता में है, झूठे दिखावे के बड़प्पन या अहंकार में नहीं। इस सामान्य सी घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सब में एक ही प्रकार के चैतन्य को देखते हुए किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि हम किसी से सम्मान के आकांक्षी हैं, तो हमें पद पैसे का अहंकार छोड़कर उसका सम्मान करना होगा। 20वां, अहंकार लघुता की पहचान है। एक बार संस्कृत के महान विद्वान कवि कालिदास जी को अपनी विद्वता का अभिमान हो गया। वे अपने को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में दर्शाना चाहते थे। उनके एक समकालीन कवि ने उन्हें चुनौती दे दी कि यदि आप मुझे हरा देंगे तो आपको सर्वश्रेष्ठ कवि मान लिया जाएगा। कालिदास जी उस कवि को हराने की इच्छा से पैदल चल पड़े। मार्ग में पानी पीने हेतु जब वे एक कुएं पर गए तो पनिहारिन ने पूछा, आप कौन हैं? कालिदास ने उत्तर दिया, मैं बलवान हूँ। वह बोली, अन्न और जल ही प्राणियों को शक्ति देते हैं। वास्तव में वे ही बलवान हैं। आप में कौन सा बल है? कालिदास जी को मौन रहना पड़ा। कुछ दिनों बाद दूसरे रास्ते से अपने गंतव्य की ओर चले। पुनः प्यास लगने पर किसी कुएं पर गए। पनिहारिन ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो एक निर्बल आदमी हूँ। पनिहारिन हंसते हुए बोली, निर्बल तो गाय और महिला होती है, आप कैसे निर्बल हैं? इसका भी उत्तर कालिदास जी से नहीं हो सका। तीसरी बार अपने गंतव्य पर जाते समय वे जंगल में भटक गए। एक झोपड़ी में उन्हें एक वयोवृद्ध माता मिली। उसने कालिदास से पूछा कि तुम जंगल में क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिचय क्या है? कालिदास ने उत्तर दिया कि मैं एक यात्री हूँ। बूढ़ी माँ बोल उठी, तुम कैसे यात्री हो? वास्तविक यात्री तो सूर्य और चांद हैं, जो कभी भी नहीं रुकते। कालिदास जी के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। उनकी विद्वता का अहंकार समाप्त हो गया। उन्हें आभास हो गया कि जब सामान्य महिलाओं को वे ठीक से उत्तर नहीं दे सके तो उस श्रेष्ठ कवि का कैसे मुकाबला करेंगे। विनम्रता ही श्रेष्ठता की पहचान है। विद्वता की शोभा विनम्रता से है। स्वयं को ज्ञान के सागर में एक बूंद से भी छोटा मानकर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। 21वां, सच्ची मानवता। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनके चरणों में प्रणाम कर धर्म प्रचार हेतु ऐसा स्थान मांगा जहां करने वाले लोग रहते हों। क्रूर कर्म। बुद्ध जी ने कहा, वे लोग तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। शिष्य ने उत्तर दिया, यह उनका उपकार होगा। मैं उनकी गालियों को पुष्पवर्षा समझूंगा। बुद्ध बोले, वे लोग तुम्हें पीट सकते हैं। शिष्य बोला, यह भी उनकी कृपा होगी कि वे मुझे पीटेंगे ही तो।
पुनः बुद्ध ने पूछा, यदि वे अपने तीक्ष्ण हथियारों से तुम्हें घायल कर देंगे तो तुम क्या करोगे? शिष्य बोला, यह भी उनकी दया ही होगी, वे मुझे घायल ही तो करेंगे। बुद्ध ने पूछा कि यदि उन निर्दयी लोगों ने तुम्हें मार डाला तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया कि यह भी उनकी दया ही होगी। इस क्षणभंगुर संसार में शरीर का मोह करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त स्वयं आत्मघात करना भी पाप है। यदि वे मुझे मारेंगे तो भी उनका मेरे ऊपर उपकार ही होगा। गौतम बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सच्चे मानव हो। महान वही है जो दूसरों द्वारा अत्याचार करने के बाद भी अपनी मानवता का त्याग नहीं करता। मुझे विश्वास है कि तुम अपने प्रेम द्वारा क्रूर लोगों का भी हृदय परिवर्तन कर लोगे। वस्तुतः प्रेम और सहनशीलता सबसे बड़ा अस्त्र है। 22वें राष्ट्रीय सम्मान। जापान के कुछ छात्र पेरिस विश्वविद्यालय में पूरी निष्ठा के साथ डी.लिट की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं दी, शोध पत्र प्रस्तुत किए और बिना डिग्री लिए हुए जाने को तैयार हो गए। उनसे इसका कारण पूछने पर उनका उत्तर था कि हम विदेशों की डिग्री लेकर अपने देश की परीक्षाओं तथा व्यवस्था का सम्मान नहीं घटाना चाहते हैं, इसलिए हम बिना डिग्री लिए ही जा रहे हैं। जापानियों की राष्ट्रभक्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तभी तो उनका छोटा सा देश विश्व के विकसित देशों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। हमारे देश में जरूर कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। किंतु जहां हमारे देश में राष्ट्रभक्त हुए हैं, वहीं आम्भीक, जयचंद, मानसिंह, जयसिंह तथा मीर जाफर जैसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं रही, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश की स्वतंत्रता एवं गरिमा को संकट में डाला। योगीराज अरविंद का कथन है, देशद्रोहियों के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध को संसार के सारे गुलाबों की सुगंध भी दूर नहीं कर सकती। आज भारत के युवाओं में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव की अपेक्षा वैदेशिक धन अधिक प्रिय है। यह महान खेद की बात है। 23वां बड़प्पन। महाराष्ट्र में परचुरे शास्त्री धर्मशास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन कोढ़ रोग से ग्रसित होने के कारण वे अपने परिवार तथा समाज से पूर्णतया उपेक्षित हो गए थे। चिकित्सा द्वारा ठीक न हो पाने की स्थिति में वे निराश होकर बापू के आश्रम सेवाग्राम में आ गए। वे गांव के पास की एक निर्जन सड़क पर लेट गए। सभी गांव वालों को तथा आश्रम वालों को इसकी सूचना मिली। सभी उनको दूर से खड़े होकर तड़पते हुए देखते रहे, किंतु पास कोई भी नहीं आया। जैसे ही महात्मा गांधी जी, बापू जी को इसकी सूचना मिली, वे सारा काम छोड़कर उस सड़क पर पहुंचे तथा शास्त्री जी को आश्रम ले आए। अकेले बापू जी ने उनके घावों को धोया तथा मालिश की। वे महीनों तक उनकी सेवा में जुटे रहे। अंत में काफी समय बाद आश्रम के सदस्यों में हिम्मत आई तथा थोड़ा बहुत सेवा के कार्य में सहयोग देने लगे, किंतु स्वयं कभी बापू ने उनको सेवा में सहयोग देने के लिए एक बार भी नहीं कहा। यह महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व की महानता थी। 25वां सारा वैभव यही रह जाएगा। राजकुमार भोज की बाल्यावस्था में ही उनके पिता का देह त्याग हो गया। उन्होंने अपने देह त्याग पूर्व अपने छोटे भाई मुंज को राज्यभार तब तक के लिए सौंप दिया जब तक कि राजकुमार भोज बड़ा न हो जाए। कुछ समय के पश्चात मुंज के मन में पाप आ गया कि राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी तो भोज है,
इसलिए राज्य सत्ता हमेशा के लिए अपने पास रखने का एक ही मार्ग है, भोज की हत्या कराना। इस उद्देश्य से उसने भोज की हत्या करने के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया। वन में जाकर जब भोज को मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा गया, तो उसने अपने रक्त से एक पत्र लिखा, जिसमें लिखित श्लोक का भाव यह था: सतयुग के महाप्रतापी सम्राट मांधाता भी इस पृथ्वी से चले गए। त्रेतायुग में समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं रहे। द्वापर में युधिष्ठिर जैसे प्रतापी राजा भी नहीं रहे। यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। लेकिन लगता है कि हे मुंज, कलयुग में आप पृथ्वी को भी अपने साथ ले जाने वाले हैं, अन्यथा एक छोटे से राज्य के लिए इतना पाप कर्म नहीं करते। इस पत्र को पढ़कर वध करने गए मंत्री का भी मन बदल गया, तथा जब मुझको यह पत्र पढ़वाया तो वह फूट फूट कर रोने लगा और भोज को बुलाकर सिंहासन पर बैठा दिया। 26वां समय का महत्व। नेपोलियन बोनापार्ट अपने गुणों के कारण एक सामान्य व्यक्ति से महान विजेता बन गए। वह समय की कीमत बहुत अच्छी तरह जानते थे। एक बार उनका मंत्री निर्धारित समय से 10 मिनट देर से आया। नेपोलियन द्वारा देर का कारण पूछने पर मंत्री ने उत्तर दिया कि श्रीमान, मेरी घड़ी 10 मिनट धीमी है, इसलिए देर हो गई। इस पर नेपोलियन ने कहा कि या तो आप अपनी घड़ी बदल लीजिए या मैं आपको ही बदल दूंगा। स्पष्ट है, जो समय का मूल्य पहचानकर उसका सम्मान करते हैं और एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं खोते, संसार उनका सम्मान करता है। 26 सच्ची जन सेवा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री व गुरु आचार्य चाणक्य की कुटिया पर एक दिन एक महात्मा पधारे। उस समय भोजन की वेला थी। चाणक्य ने महात्मा जी से भोजन करने के लिए निवेदन किया। महात्मा जी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। जो भोजन परोसा गया वह बहुत ही सादा था, थोड़े से चावल, कढ़ी और एक सब्जी। भोजन में इतनी सादगी देखकर महात्मा जी चाणक्य से बोल ही उठे, आप इतने बड़े साम्राज्य के निर्माता हैं और अति शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, फिर भी आपका जीवन इतना सादा क्यों है? चाणक्य ने उत्तर दिया कि मात्र जनता की सेवा के लिए ही मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि मैं राज्य की संपत्ति का उपयोग करूं। यह झोपड़ी भी मैंने अपने हाथों से ही बनाई है। महात्मा जी ने पूछा कि क्या आप अपनी आजीविका के लिए भी कुछ करते हैं? आचार्य ने उत्तर दिया, मैं ग्रंथों की रचना करता हूँ। मैं प्रतिदिन राज्य के लिए 8 घंटे तथा अपने परिवार के लिए 4 घंटे कार्य करता हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि राज्य में कोई भी दुखी न रहे। महात्मा जी ने कहा, पास के गांव वाले बहुत दुखी हैं, क्योंकि कोई चोर रात को उनके कंबल चुरा ले जाता है। आचार्य चाणक्य ने उन दुखी गांव वालों के लिए राजभंडार से कंबल मंगवाए। रात को वे सारे कंबल उनकी कुटिया में ही रखे थे। जब रात को चोर उन कंबलों को चुराने के लिए कुटिया में घुसा, तो उसने देखा कि चाणक्य तथा उनकी माता और पत्नी पुराने कंबलों को ही ओढ़कर सो रहे थे। चाणक्य की स्वार्थहीनता को देखकर चोर को बहुत पश्चाताप हुआ और अगले दिन जब गांव वाले जगे तो उन्होंने देखा कि उनके कंबल उनके घरों के दरवाजों के बाहर पड़े थे। मौर्य साम्राज्य में उस घटना के बाद कोई चोर नहीं रह गया और लोगों ने ताले लगाना भी बंद कर दिया। वर्तमान काल में प्रायः अधिकतर सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं में विवाद की स्थिति है। इसका मुख्य कारण है
वर्चस्व की होड़ तथा सामाजिक एवं धार्मिक संपत्ति का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु दुरुपयोग करना। संस्थाओं को विवाद रहित बनाने का एक ही मार्ग है कि ट्रस्टों के विशिष्ट पदाधिकारी एवं विद्वान चाणक्य की तरह आर्थिक पवित्रता एवं निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाएं। धार्मिक संपत्ति का व्यक्तिगत हित में दुरुपयोग करना महापाप है। 27 बाधाओं से हार नहीं मानना चाहिए। यदि आपका मन स्वस्थ और शक्तिशाली है, संकल्प शक्ति दृढ़ है, सच्चिदानंद परब्रह्म पर अटूट निष्ठा है, तो शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी आप महान कार्य कर सकते हैं। पोलियो से ग्रसित हाथ वाले चंद्रशेखर ने गेंद फेंकने का ऐसा अभ्यास किया कि वह अपने युग में स्पिन गेंद फेंकने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। दुनिया का हर बल्लेबाज उनसे थर्राता था। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले ग्लेन कर्निघम के पांव बचपन की एक दुर्घटना में बेकार हो गए थे। चिकित्सा के सारे प्रयासों के असफल रहने पर भी इस पंगु बालक ने फैसला किया कि वह दौड़ेगा और उसने तेज दौड़ने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मिल्टन और सूरदास जैसे कवि अंधे थे। बीथोवन बहरा था। आचार्य नरेंद्र देव तथा राष्ट्रपति डा राजेंद्र बाबू को दमा था, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए ये सभी सामान्य मानव से महामानव बन गए। यह प्रश्न मन में कौंधा करता है कि हम अपने स्वस्थ शरीर, आँख, कान, हाथ पैर का सदुपयोग कब करेंगे? क्या पशुओं के रक्त और आह मिश्रित सौंदर्य प्रसाधनों से ही हम अपना श्रृंगार करते रहेंगे, या अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर ज्ञान और प्रेम से अपना श्रृंगार करते हुए ब्रह्मवाणी की ज्योति फैलाएंगे? 28 उचित समय। भिक्षु उपगुप्त शांत भाव से राजपथ पर जा रहे थे। उनके व्यक्तित्व से सभी नगरवासी बहुत प्रभावित थे। उनके अनुपम सात्विक सौंदर्य से नगर वधु नृत्यांगना वासवदत्ता सम्मोहित हो गई। वह अपने युग की श्रेष्ठतम सुंदरी थी। वह उपगुप्त के पास पहुंचकर बोली, मेरा तन, मन, धन आपको समर्पित है। कृपया घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। भिक्षु उपगुप्त ने उस विश्व सुंदरी की ओर एक बार देखकर कहा, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा, किंतु अभी नहीं। इतना कहकर वे वहां से चल दिए। समय चक्र के परिवर्तन से नगर वधु वासवदत्ता का सौंदर्य, महल एवं धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गए। वह नदी के किनारे असहाय अवस्था में भूख और रोग से व्याकुल होकर पड़ी थी। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी तथा वह भयंकर पीड़ा से कराह रही थी। लोग घृणा के कारण दूर से ही उससे मुंह फेर लेते थे। ऐसे समय में भिक्षु उपगुप्त उसके पास पहुंचे और बोले, वासवदत्ता, मैं आ गया हूँ। बड़े कष्ट से कराहती हुई वासवदत्ता ने कहा, आपने बहुत देर कर दी। अब मेरे पास रूप, यौवन, धन आदि कुछ भी तो नहीं है। उपगुप्त बोले, भद्रे, यही उपयुक्त समय है। ऐसे ही समय में तुम्हें मेरी जरूरत है। यह कहकर भिक्षु उपगुप्त उसके उपचार में लग गए। कठिन परिश्रम, सेवा और औषधि उपचार से वासवदत्ता स्वस्थ हो गई तथा सच्चे धर्म मार्ग पर चल पड़ी। संन्यास जीवन त्याग, पवित्रता और तप का जीवन होना चाहिए। प्रत्येक विरक्त का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नारी को मातृ भावना से ही देखे। यदि विरक्त ही विषयों में फंस जाए तो समाज का विनाश निश्चित है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, समाज उसका ही अनुसरण करता है। भिक्षु उपगुप्त एक आदर्श सन्यासी है, जो विश्व सुंदरी के भोग भरे निमंत्रण को ठुकरा देता है, किंतु उसकी रुग्णता में मातृ भावना से उपचार करता है और उसे धर्म मार्ग में प्रवृत्त कराता है।
29 गरीब की हाय। दिल्ली का एक बादशाह अपनी प्रजा के सुख दुख के प्रति बहुत संवेदनशील रहा करता था। एक रात्रि वह प्रजा का हाल जानने के लिए घूम रहा था। अचानक उसकी दृष्टि अपने शाही खजाने की इमारत की ओर गई। बादशाह जब वहां पहुंचे तो खजांची को हिसाब किताब में व्यस्त पाया। बादशाह ने कहा कि इतनी रात को हिसाब लगाने की क्या जरूरत है, कल दिन में यह कार्य कर लेना। खजांची ने उत्तर दिया, बादशाह, खजाने में कुछ पैसा बढ़ गया है। पता नहीं किस गरीब का गलत पैसा हमारे खजाने में आ गया है। मैं हिसाब इसलिए लगा रहा हूँ कि उस गलत पैसे को खजाने से अलग कर दूं, अन्यथा उस गरीब की हाय हमारे खजाने में आग लगा देगी। हमेशा ही मेरा यही प्रयास रहता है कि शाही खजाने में एक भी पैसा गलत ढंग से जमा न किया जाए। बादशाह अपने खजांची की कर्तव्यपरायणता से खुश होकर शयन करने चले गए। यह सर्वांश सत्य है कि पाप के अन्न तथा धन का उपयोग करने से बुद्धि मलिन हो जाती है तथा विनाशलीला प्रारंभ हो जाती है। धन मात्र साधन है, साध्य नहीं है। जो संस्थाएं अनीतिपूर्वक कमाए हुए धन के दान से चलती हैं, एक न एक दिन उनका पतन अवश्य होता है। 30 कौन बड़ा? विश्व विजय का सपना देखने वाला सिकंदर बहुत अधिक अभिमानी था। उसे यह कदापि सहन नहीं था कि कोई भी उसके सामने गर्व से सिर उठाए। एक बार उसकी भेंट एक वीतराग तपस्वी देवजानस से हुई। महात्मा देवजानस किसी ऐसे स्थान पर लेटे हुए थे जहां से होकर सिकंदर को जाना था। सिकंदर के अंगरक्षक सैनिकों ने आकर कहा, देवजानस, विश्व विजयी सिकंदर आ रहा है, तुम उठकर उसका स्वागत करो। लेकिन महात्मा देवजानस वैसे ही लेटे रहे। अंत में कई सैनिकों के साथ सिकंदर स्वयं आया, लेकिन देवजानस ने उठकर उसका स्वागत नहीं किया। सिकंदर ने कहा, देवजानस, विश्व को जीतने वाला सिकंदर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसे प्रणाम तक नहीं करते। देवजानस ने लेटे लेटे ही उत्तर दिया, मेरे 2 सेवक हैं, एक लोभ 2 काम। मैंने इन दोनों को वश में किया हुआ है, किंतु मेरे इन दोनों सेवकों ने तुमको अपने वश में किया हुआ है। अब तुम ही बताओ कि जब तुम मेरे सेवकों के सेवक हो तो मैं तुम्हारा कैसे अभिवादन कर सकता हूँ। सिकंदर को चुपचाप अपनी सेना सहित चले जाना पड़ा। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में राज्य सत्ता हमेशा ही आध्यात्मिक शक्ति के सामने नतमस्तक रही है। झूठे धन के अभिमान में विरक्त एवं विद्वत वर्ग को यतीम समझना भारतीय संस्कृति का घोर अपमान करना है। 21 दृढ़ संकल्प। एक बार देश में घोर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से सारी जनता त्राहि कर रही थी। महात्मा गौतम बुद्ध जब श्रावस्ती पहुँचे तो उन्होंने अपने सभी संपन्न शिष्यों को बुलाकर पूछा कि इस भूखी जनता को भोजन कराने का उत्तरदायित्व कौन संभालेगा। नगर सेठ ने उत्तर दिया, इतने लोगों को भला कौन खिला सकता है। मेरे पास मात्र थोड़ा सा अन्न है जिससे केवल मेरे परिवार का ही गुजारा हो पाएगा। आह्वान करने पर राज्य के सेनापति बोले, इतनी जनता का पेट भरने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है। किसानों ने उत्तर दिया, सूखे के कारण सारी फसल सूख गई है। हमें तो अपने भूमि कर चुकाने की चिंता सता रही है। सभी धनिकों एवं जनता के नेताओं द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता करने से इनकार कर दिए जाने पर भिखारिन सुप्रिया हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं भूखों को भोजन दूंगी।
मैं स्वयं धनहीन हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई भी चिंता नहीं है। मेरी संपत्ति और अन्न आपके घरों में है। मैं घर घर से दाना दाना एकत्र करके सबको खिलाऊंगी और किसी को भी भूख से मरने नहीं दूंगी। सामान्यतः यही देखा जाता है कि श्रद्धा और समर्पण से हीन धनिकों का धन घर में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तथा मानवता की भलाई के कार्यों में उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। इसके विपरीत श्रद्धालु एवं परोपकारी लोगों का धन जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च हो जाता है। ऐसा ही धन सार्थक है। 32 आदर्श चरित्र। भारतीय संस्कृति में हमेशा ही परनारी को मातृ दृष्टि से देखा गया है। लक्ष्मण, अर्जुन, महाराजा छत्रसाल तथा शिवाजी अपने आदर्श चरित्र के कारण सर्वपूज्य हैं। जब लक्ष्मण जी के सामने पहचान के लिए वे वस्त्र और आभूषण लाए गए जो सीता जी ने अपहरण के समय पुष्पक विमान से पहाड़ी पर फेंके थे, तो उन्हें देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं, नाह जानामि केयूरे नाह जानामि कुंडले नूपुरे त्वाभिजानामि नित्य पादाभिवंदनात्। अर्थात मैं न तो बाजू बंदों को पहचानता हूँ और न कानों के कुंडलों को ही जानता हूँ। मैं तो केवल चरणों के नूपुरों बिछुओं को ही जानता हूँ कि ये सीता जी के हैं, क्योंकि उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इन्हें प्रतिदिन देखा करता था। महाराजा छत्रसाल जी ने पुत्र की कामना रखने वाली अति सुंदर रमणी को मां कहकर संबोधित किया कि आज से यह छत्रसाल आपका पुत्र है। छत्रपति शिवाजी के समक्ष जब बीजापुर के नवाब मुल्ला अहमद की अति सुंदर पुत्रवधू गौहर बानो लाई गई, तो शिवाजी के मुख से अपने लिए मां का संबोध सुनते ही गौहर बानो की आंखों में आंसू आ गए और उसने आशीर्वाद की मुद्रा में कहा, शिवा, तुमने अपने मन की कमजोरियों पर विजय प्राप्त की है। एक दिन तुम अपने शत्रुओं को भी निश्चित ही जीत लोगे। अमेरिका प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद के कमरे में रात्रि को एक अर्धनग्न युवती ने प्रवेश किया और अपनी मनोइच्छा व्यक्त की। विवेकानंद ने उत्तर दिया कि मैं उस देश का सन्यासी हूँ जिस देश में अर्जुन जैसे गृहस्थ भी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को मां कहकर संबोधित करते हैं। मैं सन्यासी होकर अपने भगवे वस्त्रों पर दाग क्यों लगाऊं? यह कहावत अक्षरशः सत्य है कि मन जीते जग जीत, अर्थात अपनी इंद्रियों सहित मन को जीतने वाला ही सारे विश्व को जीतकर अपनी विचारधारा फैला सकता है। सुंदर साथ में अग्रगण्य विद्वत वर्ग एवं विरक्त वर्ग से यही आशा की जाती है कि वे धाम धनी के प्रेम में स्वयं को डुबोकर जितेंद्रियत्व प्राप्त करें, तभी श्री मुखवाणी का तीव्र गति से प्रचार हो सकेगा। इंद्रियों के अधीन रहने पर कोई भी महान कार्य होना संभव नहीं है। 33 अलौकिक इच्छा। एक बार देश में अकाल पड़ा। उस समय राजा रंतिदेव का शासन था। वे बहुत अधिक धार्मिक थे। अपना संपूर्ण खजाना उन्होंने अपनी प्रजा की भूख मिटाने में समाप्त कर दिया। अंततोगत्वा अपनी पत्नी एवं पुत्र को साथ लेकर जंगल में चले गए। 48 दिनों के बाद कहीं से उन्हें भोजन प्राप्त हुआ। पत्नी और पुत्र सहित जैसे ही वे भोजन करने के लिए तैयार हुए, एक भिक्षुक ने उपस्थित होकर भोजन की मांग कर ली। राजा रंतिदेव ने आधा भोजन उसे दे दिया। पुनः जैसे ही भोजन करने को तैयार हुए, एक चांडाल कुत्तों के साथ उपस्थित होकर भोजन की मांग करने लगा। रंतिदेव ने अपना सारा भोजन उस चांडाल को समर्पित कर दिया। ऐसी स्थिति में चांडाल अपने दिव्य वेश में प्रकट होकर बोला, महाराज, आपका त्याग अनुपम है। आपको मुक्ति का अखंड आनंद प्राप्त हो।
रंतिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, त्वेहे कामे राज्य न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामे दुहक तप्ताना प्राणिनामार्तिनाशन। न तो मैं राज्य चाहता हूँ, न स्वर्ग चाहता हूँ, और न मुझे मोक्ष की ही कोई इच्छा है। मैं तो संसार के सभी दुखी प्राणियों को कष्टों से छुड़ाना चाहता हूँ। यदि हम परमधाम के सच्चे सुंदर साथ हैं, तो हमें रंतिदेव की ही तरह सारे प्राणियों के कल्याण के लिए ब्रह्मवाणी के अमृत को चतुर्दिक फैलाना होगा। 34 परिव्यक्तों से प्रेम करना ही महानता है। मैं राजगृह में सुनीत नामक एक भंगी रहा करता था। वह नगर की सफाई करके अपना गुजारा चलाता था। एक बार जब वह कूड़ा करकट की सफाई कर रहा था, ठीक उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित उधर से गुजरे। बुद्ध का दर्शन कर पहले तो वह गदगद हो गया, किंतु बाद में अपनी जातिगत छोटेपन के कारण सहम गया और छिपने का प्रयास करने लगा। बुद्ध उसके पास स्वयं आए और अपनी अमृतमयी वाणी में बोले, सुनी, तुम्हारी जीविका का यह साधन बहुत तुच्छ है, तुम इसे छोड़कर भिक्षुक बन जाओ। सुनीत उनके आदेश पर दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुक बन गया और अध्यात्म में इतना अधिक आगे हो गया कि बड़े बड़े धनवान एवं राजा भी उसका अभिवादन करते थे। उस छूतछात के युग में एक भंगी को अपना प्रिय शिष्य बनाना गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति के लिए ही संभव था। इसी प्रकार एक बौद्ध भिक्षु जो बहुत वृद्ध था, अत्यधिक दस्त से पीड़ित होने के कारण मलमूत्र से सना रहता था। दयालुता की मूर्ति गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ मिलकर उसे जल से नहलाकर स्वच्छ किया और कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लिटाया, जबकि अन्य भिक्षु उसके पास जाने तक से कतराते थे। यह महानता की पराकाष्ठा है कि स्वयं गुरु होते भी शक्ति से असमर्थ एक शिष्य के मलमूत्र उन्होंने साफ किया। परिव्यक्तों को गले लगाने की भावना ने गौतम बुद्ध को सारे विश्व के लिए पूज्य बना दिया। 35 श्रेष्ठ व्यक्तित्व। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल पर महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा। जब बालक राम प्रसाद 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो किसी कार्यवश उन्हें किसी यात्रा पर जाना पड़ा। राम प्रसाद जी ने तीसरे दर्जे का टिकट खरीदा। जब वे प्लेटफार्म पर आए तो सामने ही डिब्बे में उनके कुछ घनिष्ठ साथी बैठे थे। उन मित्रों ने आग्रह पूर्वक राम प्रसाद को अपने डिब्बे में बुला लिया। उसी समय गाड़ी चल दी। बालक राम प्रसाद ने देखा कि जिस डिब्बे में वे बैठे हैं वह द्वितीय श्रेणी का है। वे बेचैन होकर उठ खड़े हो गए। साथियों ने पूछा, क्या बात है? राम प्रसाद ने उत्तर दिया कि मेरे पास तीसरे दर्जे का टिकट है, जबकि मैं दूसरे दर्जे में यात्रा कर रहा हूँ। इस प्रकार मैं चोरी कर रहा हूँ। उनके सभी साथी हंस पड़े। एक साथी बोला, इसमें चिंता की क्या बात है, यहीं बैठे रहो। राम प्रसाद की बेचैनी में कमी नहीं आई। अगला स्टेशन आते ही वे उतर पड़े और सीधे स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे और बोले, श्रीमान, मैं भूलवश दूसरे दर्ज में बैठ गया था, जबकि मेरे पास टिकट तीसरे दर्जे का है। आप नियमानुसार दोनों दर्जों के टिकट का अंतर मेरे से वसूल कर लीजिए। स्टेशन मास्टर ने राम प्रसाद बिस्मिल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे जैसे बालक पर कोई भी देश गर्व कर सकता है। बड़ा होकर यही बालक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुआ, जिसने देश की स्वाधीनता के लिए वेद मंत्रों का गायन कर भारत माता की जय बोलते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। 36 तपस्वी विद्वान।
हमारे देश में ऐसे त्यागी तपस्वी विद्वानों की कमी नहीं रही है, जिन्होंने घोर दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत किया किंतु कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मिथिला में न्याय दर्शन के एक प्रसिद्ध विद्वान थे आचार्य उदयन। वे अनेक शास्त्रार्थों के विजेता थे। हमेशा बड़े बड़े मठाधीशों और धनपतियों से टक्कर लेते रहे। हमेशा सत्य का ही पक्ष लिया। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी किसी की खुशामद नहीं की, किंतु उनका जीवन अभावग्रस्त था। उनकी पत्नी के पास बदलने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। एक दिन जब प्रातःकाल उनकी पत्नी अपने फटे हुए वस्त्रों को पहने हुए जा रही थी, तो किसी परिचित ने उनके फटे वस्त्रों को देख लिया। उसकी चर्चा होने पर रोती हुई उनकी पत्नी घर आई। पत्नी का कष्ट देखकर आचार्य उदयन विचलित हो गए। उन्होंने राजा के यहाँ जाने का निश्चय किया। पति पत्नी दोनों चल पड़े। मार्ग में नदी पड़ती थी। नाविक ने नदी की उतराई मांगी। आचार्य उदयन ने उत्तर दिया कि हम पंडित ब्राह्मण हैं। इस बात पर मल्लाह उत्तेजित होकर बोला कि वैसे तो सभी अपने को पंडित कहते हैं, किंतु पंडित तो मिथिला में एकमात्र में उदयन है, जो बहुत गरीबी झेलने के बाद भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। पत्नी ने यह बात सुनते ही आचार्य को घर चलने का संकेत किया। दोनों ही घर लौट आए। पत्नी ने कहा कि हम सभी कष्ट सह लेंगे, लेकिन अब कहीं भी नहीं जाएंगी। मैं आपके यश को न तो कलंकित होने दूंगी और न आपके यशस्वी हाथों को किसी के आगे फैलाने का अवसर दूंगी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने कष्टों की परवाह न करने वाले ऐसे विद्वान आज कहाँ हैं? सच्चा विद्वान वही है जो मन, वाणी और कर्म से सत्य का ही पक्ष ले और स्वार्थवश स्वप्न में भी न्याय तथा सिद्धांतों को गिरवी न रखे। 37 बड़पन। एक बार अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन घोड़े पर बैठकर नगर की स्थिति देखने चले। मार्ग में एक भवन बन रहा था। कुछ मजदूर एक बड़े पत्थर को उठा रहे थे, किंतु वह उठ नहीं रहा था। मजदूरों का सुपरवाइजर मजदूरों को जोश दिलाने के लिए ललकार तो रहा था, किंतु खुद नहीं लग रहा था। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने उस सुपरवाइजर को मजदूरों की सहायता करने के लिए कहा। उसने तपाक से उत्तर दिया, मैं दूसरों से केवल काम लेता हूँ, खुद मजदूरी नहीं करता। राष्ट्रपति अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने पत्थर उठाने के काम में मजदूरों की सहायता की। पत्थर आसानी से उठ गया। अपने घोड़े पर बैठते हुए उन्होंने अपना कार्ड यह कहते हुए सौंपा कि भविष्य में जब कभी आवश्यकता हो तो मुझे इस पते पर याद कर लेना। कार्ड पढ़कर सुपरवाइजर अपनी भूल की क्षमा मांगने लगा। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, मेहनत करने से कोई भी छोटा नहीं बन जाता। विनम्रता में ही मानवता की सच्ची सेवा है। अपने साथी मजदूरों की सहायता करने से तुम छोटे नहीं बन जाओगे। तुम अपने व्यवहार में परिवर्तन करो, तभी तुम्हें क्षमा मिलेगी। अपने से छोटों को सच्ची मदद देने से ही तुम्हारा बड़पन आदर पाएगा। इस घटना से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो स्वयं तो कुछ कार्य नहीं करते, बल्कि अनुशासन के नाम पर अपनी तानाशाही का रुतबा दिखाया करते हैं। 38 सेवा की सच्ची भावना। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में पंजाब में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। महाराजा ने यह मुनादी करवा दी कि एक बार में कोई भी जरूरतमंद जितना अनाज उठा सकता हो, राज भंडार से उठा सकता है। अकाल पीड़ितों की भीड़ अन्न लेने के लिए आने लगी। उन दिनों लाहौर में एक वृद्ध सज्जन रहा करते थे।
अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। अंधेरा होने पर वे राज भंडार पहुँचे। उन्होंने बड़ी झिझक से अपनी चादर फैलाई, उसके कोने में थोड़ा सा अनाज बांधा। अधिक अनाज उठाना उनके लिए कठिन था। इतने में पगड़ी बांधे एक आदमी आया। उसने कहा, भाई साहब, आपने तो बहुत थोड़ा अनाज लिया। इस पर वृद्ध सज्जन बोले, इससे ज्यादा मैं उठा भी नहीं सकता। उस आगंतुक ने वृद्ध सज्जन की गठरी खोल दी, उसमें भरपूर अनाज भर दिया और अपने सिर पर जबरन उठाकर उस सज्जन के घर तक पहुंचा दिया। घर के द्वार पर 2 बच्चे खड़े थे। वे बोले, बाबा कहाँ चले गए थे? वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। सिर पर अनाज रखकर आने वाले उस अजनबी ने पूछा, घर में क्या कोई बड़ा लड़का नहीं है? वृद्ध बोला, पुत्र तो था, परंतु काबुल की लड़ाई में कुर्बान हो गया। यह उसके दोनों पुत्र है। वह अजनबी बोला, भाई जी, आप धन्य हैं कि आपका बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। रोशनी में वृद्ध सज्जन ने उस अजनबी को पहचान लिया। वह स्वयं महाराजा रणजीत सिंह थे। वृद्ध सज्जन अपने पोतों से बोले, इनके सामने मत्था टेको, और स्वयं भी प्रणाम करने लगे। वृद्ध ने भावुक होकर कहा, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया जो आपसे बोझा उठवाया। महाराजा रणजीत सिंह जी ने उत्तर दिया, यह पाप नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य है कि मैं एक शहीद के परिवार की सेवा कर सका। आप सबकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जब तक आपका जीवन है आप हमारे साथ ही रहिए। 39 अहंकार न करो। मुगल साम्राज्य के कई किलों को जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी एक दुर्भेद्य किले का निर्माण करवा रहे थे, जिसमें हजारों लोग काम में लगे हुए थे। शिवाजी के मन में कुछ अहंकार सा हो गया था कि मैं हजारों लोगों का पालन पोषण कर रहा हूँ। अचानक शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी भी वहाँ से आ निकले। उन्होंने मजदूरों से एक बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए कहा। जब पत्थर को तोड़ा गया तो एक बड़े पोले स्थान से कुछ पानी और एक मेंढक निकला। उसे दिखाते हुए गुरु रामदास जी ने कहा, शिवा, तेरी शक्ति अपरंपार है। तू उस पत्थर के बीच में बैठे हुए मेंढक को भी पानी पहुंचाता है। यह सुनते ही शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। रामदास जी ने कहा, अपनी बढ़ी हुई शक्ति तथा राज्य को देखकर तुम्हें अभिमान हो रहा है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह तुम्हारी शक्ति नहीं है, बल्कि उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की है, जो असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करने वाला है। तुम्हें जो शक्ति दी गई है वह शुभ कार्यों में संपादित करने के लिए है, न कि अहंकार करने के लिए। यदि तुम सर्वशक्तिमान परब्रह्म को भूलकर अहंकार करोगे तो वह शक्ति तुमसे ले ली जाएगी। शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण में करो, इसी में तुम्हारा गौरव है। श्री मुखवाणी में स्पष्ट कहा है, जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को आसान। पहुँचावे सबों चरण धनी के, तो भी लेना न तिन गुमान। किरंतन 102/11। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।